जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। रामपुरी का भैया जी, क्या नाम है आपका? मलई भाई जी, क्या हो गया है, क्या मामले को लेकर आप यहाँ खंडवा आए हुए? साहब, हमारी जमीन की मप्ती हुई 3 एकड़ हमने ये चीज दी। हाँ? वो की मप्ती हुई, सब अच्छी भली मप्ती भी हुई, सब जी हमारी जमीन थी। वो काम मैंने साहब भैया हार गिरा दियो जी, हार गिरा दियो। वो भाई ने क्या करे, लड़े नहीं, झगड़ा कुछ नहीं, इनका क्या दवा छटके वो तो थाना में चल गई। हाँ हाँ, हमको कोई पता भी नहीं हुआ। अच्छा, तो ये जैसा बोला जा रहा कि ये जहर पिलाने का प्रयास करा है? नहीं नहीं साहब, हमने तो पिलाया नहीं। हमारी तुम जांच करी देखो, सुने देखी लो साहब, हमने तो कुछ पिलाया भी नहीं, कुछ बात भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई है जी। तो आप यहाँ पे SP ऑफिस में साहब को ज्ञापन देने आए हुए हो? हाँ जी, तो अभी साहब से बात हुई आपकी? क्या दिए हैं अभी ज्ञापन? क्या रामई भाई कहाँ के रहने वाले हैं? रामपुरी जी, क्या हो गया? वो माता पंची ऐसी हुई साहब, जमीन ये ना ये थी। हाँ? हमारा बाप मायना की जमीन थी। हाँ? तो ये ने ये तो सबने को बुलाई कि वह नपती हीरे तो जाए, चलो वहाँ की जोगा। हाँ, तो हम सब गई थी ना जी। तो वो जितेन पवन खूब गावान में देता था। हाँ? वहाँ से गाड़ी बकी ना। हाँ? नहीं इन्हें ट्रैक्टर बोले लो, ट्रैक्टर गिराड़ी वहाँ। हाँ? तो वो कही की ट्रैक्टर क्यों गिराड़ा, कही की हमारो कब्जो करूंगा, हाँ कहाँ देऊंगा। नहीं इनको माई बाप ने कहीं माई बाप हमको भी दिया, हम भी ले आएंगे जमीन। हमरो भी हिस्सो ले आएंगे, सबको हिस्सो छे काम। अच्छा, तो ऐसी माता बच्ची खूब करी ना, भाई कितनी गाड़ी आई गई थाना, मैंने कहीं मालूम। तो वो कही रही की दवा मवा, तो हमने कही दवा मवा कहीं प्यारी खरी, तो हमको तो मालूम भी नहीं साहब। झगड़ा ही नहीं हुआ था? झगड़ा मगड़ा कहीं नहीं हुआ। अच्छा, झगड़ों कहीं मतलब आप लोगों को झूठा फंसाने के लिए? झूठो फंसाने के लिए हमको वो कही रही की तुमका खेती बाड़ी कहीं देने की, तुमको फंसाई दूंगा झूठी। अच्छा, वो झूठी फंसावना की तालीम कर रही, अगर झूठी फंसे देंगे भाई भी, इन का छोरा भी। अच्छा, पवन जितेन। हाँ। फिर जो तो वो अंगोरी की वो तो आई भी थी, वो भी कोई नहीं आया था। हाँ। तो वो घर से जैसा कानून करीन गया। अच्छा, वो घर से गया कि चलो हम तुमको फंसे देंगे, हम एक ना का माता बच्ची कर। आपने वहाँ पिपलोद थाने जाके शिकायत करवाया? आपने भी गया था साहब, हम तो उन्होंने कहीं नहीं करारी थी वहाँ हमने। अच्छा, उन्होंने भी लिखी थी। अच्छा, ठीक है। भद्रा भाई क्या कहना चाहेंगे? जैसे हम गए थे, मेरी मामी है। हाँ। मामी की जमीन की नफ्ती हो रही थी, तो हम गए थे वहाँ नफ्ती करवाने। और हाँ। जो जमीन निकल रही थी बाकी, हाँ। तो उस पे ट्रैक्टर फिरवाया हमने। तो हाँ। ये जबरदस्ती साजिश रच के हमारे खिलाफ, हाँ। कि तुमको फंसा देंगे, बोले कि ना थोड़ी सी जमीन मिल देंगे। मतलब हाँ। मेरी मम्मी थी, मम्मी शांत हो गई। तो मम्मी की शेष हमारे नाम पे भी आ रही, बच्चों के मम्मी शांत हो गए मेरी। हाँ। तो उसके खिलाफ ये बोल रहे कि नहीं तुमको तुम्हारा हिस्सा नहीं देंगे, बोले सबका एक एकड़ आ रहा है। अच्छा, तो इसके कारण हम वहाँ पर गए थे। तो इनने जबरदस्ती दवाई कहानी बना रहा है, ऐसा आपका हाँ, कहना है? हाँ, मेरा कहना है कि ये झूठी साजिश रच के हमारे खिलाफ जी वो कर रहे हैं। अच्छा, मतलब वो आपको हिस्सा नहीं देना चाहते? हाँ, हिस्सा नहीं देना चाहते हैं, तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो ना। हमने अगर दवाई पिलाई हो तो हमारे भी हमारी भी जाँच हो ना, उनकी भी जाँच होना चाहिए। हम प्रशासन शासन से यही निवेदन करते हैं। ठीक है जी, क्या कहना चाहेंगे? ये हम मलई भाई की जमीन बिकी थी। हाँ? तो उसने बुलाया था कि तुम आओ जो तुम्हारी जमीन की मफ्ती भी जाएगा। हाँ? तो मफ्ती कराना गया था जी। तो जितेन, हाँ? कावे पवन, हाँ? न शांति वो भाई, शांता भाई, न अंगोरी, हाँ? इनने कभी कई दवा पिहाड़ी ने कही नहीं। हाँ? न हमारे झूठो आरोप लगी थी हमरा पर। अच्छा, न ट्रैक्टर हुआ ही नहीं था? नहीं हुआ, न ट्रैक्टर गया। हाँ? तो ट्रैक्टर गया तो वहाँ ट्रैक्टर का नाम ले दिया, तो हाँ? पवन का बदेबार नाम ले दिया। हाँ? न गुलाब चंद का नाम ले दिया। वो हाँ? लोग तो थे नहीं वहाँ। हाँ? वो लोग कोई थे नहीं, मतलब झूठा नाम फंसा रहा है? झूठा नाम फंसा दिया। अच्छा। उनका ट्रैक्टर भी नहीं गया, अब धाकिया दूसरा गया था ट्रैक्टर पर। तो ये परेशानी उसने झूठी कर दी, तो जांच करे जाए। हाँ। और पवन जितेन बोले तुमको एक नग भरनी जमीन मेरे बाप की है कि मैं तुमको नहीं दूंगा। अच्छा। तुमको फंसा दूंगा, जेल करा दूंगा। अच्छा, एक पी न गए। जी आदरणीय, आपका क्या नाम है, क्या मामले को लेकर आप अपने पक्षकारों को लेकर यहाँ आए हो? मैं ऋषि कुमार अग्रवाल अधिवक्ता हूँ जी, सिविल कोर्ट में जी प्रैक्टिसरत हूँ। मैं मेरी पक्षकार मलई भाई, हाँ? और उनकी सभी बहनें, हाँ? उनकी सभी ननंदों के साथ यहाँ पर आया हूँ। हाँ? आपको जैसा कि आपको याद है कि 2-1 दिन पहले रामपुरी रैयतपुर की जमीन नफ्ती के समय कोई विवाद हो गया था और जहर खुरानी का आरोप लगाया गया था इन पे। तो इसके खंडन के लिए वास्तव में जो घटना हुई है उसके संबंध में हम
एसपी साहब को यहाँ आवेदन देकर अवगत कराने आए हैं जी और तो ये जो जमीन है, जिस जमीन पे विवाद चल रहा है जी वो वास्तव में मलईबाई, गेंदाबाई, रूपाबाई, संतोषबाई, सुभद्राबाई इनके पिताजी की जमीन है। अच्छा ये पिताजी की जमीन है 10 एकड़ लगभग। हाँ अब 10 एकड़ की जमीन में लगभग 10 से 11 एकड़ जमीन है। हाँ। अब 11 एकड़ जमीन में इनका हिस्सा है जी इसमें पहले जो है हाईकोर्ट में भी, पहले जिला न्यायालय में भी विवाद चल चुका है और तहसील कार्यालय और एसडीएम कार्यालय में भी नामांतरण संबंधी प्रकरण प्रस्तुत हो चुके हैं जिसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है जी। अभी मामले अभी विचाराधीन है। हाँ मामले में अभी कुछ किसी का भी हिस्सा बराबर तय नहीं हुआ है। तो ये जो शांताबाई, पवन और जितेंद्र हैं, ये इन लोगों पे झूठा आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने इनको जहर पिला दिया और ऐसा कर दिया, जबकि वास्तव में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। हाँ। और ये इनके पिता के हिस्से की जो जमीन जो इनके आधिपत्य में है, हाँ। उस पर ये ट्रैक्टर चला रहे थे। हाँ। उनके हिस्से की जमीन जो उनके कब्जे में, हाँ। उस पर तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उस पर तो ये गए नहीं है। अच्छा ये जो इनके कब्जे में जो जमीन है उस पर ट्रैक्टर चला रहे थे, तो ये जो अनावेदक पक्ष है, हाँ। शांताबाई वगैरह, इन्होंने इनको रोकने के लिए हाँ। ये झूठी कहानी गढ़ दी है जी। और यहाँ अस्पताल में भर्ती हो गए। अस्पताल में भर्ती हो गए। वास्तव में ऐसी कोई जहर खुरानी या जहर पिलाने की ऐसी कोई कार्रवाई हुई नहीं है जी। वो तो पुलिस जब मामले के हम ये आवेदन आज पेश करने आए हैं, जी। जब पुलिस इस मामले की विधिवत जांच करेगी तो सच्चाई सबके सामने आई जाएगी।